क्या हम बेकिंग में बटर की जगह ऑयल या ऑयल की जगह बटर इस्तेमाल कर सकते हैं? तो ये स्पेशली बेकिंग के असूल के हिसाब से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। बेकिंग से हट के आप अपने हिसाब से जो करना चाहें करें, लेकिन बेकिंग के असूल के मुताबिक ऐसा नहीं है कि आप बटर की जगह ऑयल डालें या ऑयल की जगह बटर डालें। उसकी मैं वजह बता देता हूँ कि जैसे कि आलमंड केक हम बनाते हैं या टी केक बनाते हैं जो बटर के साथ बनाया जाता है, जिसमें बटर और चीनी को बीट करके उसे फ्लफी किया जाता है, फिर उसके अंदर अंडे डाल के इसको तैयार किया जाता है। ये पाकिस्तान में खासकर आलमंड केक हो गया, टी केक हो गया या ड्राई फ्रूट केक हो गए, ये उसके लिए ऑप्शन होता है कि बटर के साथ या वो होममेड शॉर्टनिंग के साथ बनाया जाता है। तो अगर आप ऑयल डालते हैं बटर की जगह पे, तो जैसे कि चीनी और बटर को पहले डाल के बीट करके फ्लफी किया जाता है, जैसे वो मशीन चलती है वो फूल जाता है। तो ऑयल कभी भी बीट होके फूलता नहीं है, यानी कि वो कभी भी फ्लफी नहीं होता, उसका वॉल्यूम कभी भी नहीं बढ़ता। तो इस वजह से आप बटर की जगह पे ऑयल नहीं डाल सकते, खासकर ड्राई फ्रूट केक की जो रेसिपीज होती हैं या टी केक या आलमंड केक, इस तरह की रेसिपी के अंदर ये नहीं कर सकते। और दूसरा आता है कि ऑयल बेस्ड स्पंज के अंदर क्या हम ऑयल की जगह बटर इस्तेमाल कर सकते हैं या देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसका भी नहीं। इसकी वजह ये है कि ऑयल के साथ जो स्पंज बनाया जाता है, अगर हम उसको बना के फ्रिज में भी रखते हैं तो वो स्पंज, वो केक जो है ना, वो हार्ड नहीं होता है। एक तो वजह ये है। अगर हम बटर को फ्रिज में रखते हैं तो वो चॉकलेट के जैसे पत्थर जैसे जम जाता है फ्रिज के अंदर। एक वजह तो ये है कि इस वजह से नहीं डाला जा सकता। दूसरी वजह ये है कि ऑयल की जगह अगर हम स्पंज के अंदर बटर डालते हैं तो वो स्पंज को एक तरह का जकड़ देता है, यानी कि उसको उस तरह का फूलने नहीं, राइज नहीं होने देता, फूलने नहीं देता। वो वहीं का वहीं जो है ना दब सा जाता है, और उसके जो स्पंज का जो जाल होता है वो खुलता नहीं है सही से। तो ऑयल बेस्ड स्पंज के अंदर भी बटर इस्तेमाल नहीं कर सकते। और तीसरा ऑप्शन आता है कि हम बेकरी के जो बिस्किट होते हैं या कुकीज़ होते हैं, क्या उनमें हम बटर की जगह ऑयल डाल सकते हैं? तो इसका भी सेम पहले वाला ही है कि आप जो है ये नहीं कर सकते। उसकी वजह यही है कि ऑयल ने कभी भी बीट होके वो फूलता नहीं है, वो फ्लफी नहीं होता, उसका वॉल्यूम नहीं बढ़ता। और इस वजह से हम किसी भी बेकरी बिस्किट में या किसी कुकीज़ के अंदर ये हम नहीं कर सकते। अगर आप कोई रेसिपी किसी शेफ़ की फॉलो कर रहे हैं और उसने उसके अंदर बटर डाल के बनाया है, तो सेम उसी तरीके से उसी पर्पज़ के साथ वो बनाया जाएगा। आप अपनी तरफ से अगर कुछ चेंज करेंगे तो उल्टा रेसिपी ख़राब कर लेंगे। अच्छा, अगर आप ये पूछते हैं कि घर का जो बटर होता है क्या हम उसके साथ बेकिंग कर सकते हैं? तो घर का बटर जो होता है वो बिल्कुल प्योर होता है, और बिल्कुल प्योर बटर खासकर पाकिस्तान की गर्मी के हिसाब से बहुत मुश्किल चीज़ है कि जितनी पाकिस्तान में गर्मी पड़ती है उस हिसाब से वो करना बहुत मुश्किल है। दूसरा, बेकिंग के लिए जो बटर होता है वो प्रोसेस किया होता है, यानी उसके अंदर फैट मिक्स की होती है। जैसे कि ये बटर है, ये प्योर बटर नहीं, इसके अंदर फैट मिक्स की हुई है। तो इस वजह से ये बेकिंग के लिए बेहतरीन बटर है। इसको आप जितना मर्जी बीट करें, इससे बटर क्रीम बनाएं, इससे आप बिस्किट बनाएं, कुकीज़ बनाएं, इससे आलमंड केक, ड्राई केक, जो मर्जी चीज़ बनाएं, तो ये मेल्ट नहीं होगा। और जैसे कि दूसरे कंपनियों के बटर आते हैं, जैसे नेस्ले या कोई और बटर है, वो अपनी जगह खाने के हिसाब में ठीक हैं, वो खाने के हिसाब में गलत नहीं है, लेकिन वो बेकिंग के लिए स्पेशल नहीं है। बेकिंग के लिए जो स्पेशल बटर होता है वो आपको अलग से ही मिलेगा, जैसे कि वाइट बटर मिलता है या फिर ये बटर है। इस तरह करके बहुत सारे बटर मिल जाते हैं मार्केट से। और जब आप बेकिंग के लिए बटर लेते हैं तो कोशिश करें कि उसके अंदर पानी ना हो। सबसे ज़्यादा केक जो हार्ड होता है या बिस्किट जो सख्त हो जाते हैं पकने के बाद, उस वो बटर के अंदर पानी होने की वजह से ही ऐसा होता है। अगर आप किस और अगर आप घर के बटर के साथ कोई बिस्किट या कोई केक कोई चीज़ बनाना चाहते हैं तो फिर आपको उसके साथ इस तरह की कुछ फैट मिक्स करना होगी। ये शॉर्टनिंग है। और शॉर्टनिंग के अलावा और भी बहुत सारी फ़ैट मिलती हैं जो वेजिटेबल फ़ैट या इस तरह के और मुख्तलिफ तरह की फ़ैट होती है। वो अगर आप उसके अंदर मिक्स करके बनाते हैं तो उससे फिर आपका बटर इस तरह का हो जाता है, जिससे आप जो है ना केक, बिस्किट, ये इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं। और अब आती है देसी घी की बारी कि देसी घी से क्या हम केक बना सकते हैं? बेकिंग के हिसाब में जो पाकिस्तान में केक बनते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट केक है या बिस्किट हैं या कुकीज़ है, तो उनमें कहीं भी देसी घी का काम नहीं है। देसी घी किसी भी जगह पे इस्तेमाल नहीं होता। और देसी घी से बेकरीज के अंदर कम पाकिस्तान में नान खटाई बनाई जाती है और वो बहुत मज़े की बनती है। अगर आप घर के
देसी घी के साथ नान खटाई बनाते तो बेहतरीन नान खटाई बनेगी, और उसके अंदर आपको किसी भी तरह की कोई फैट कोई चीज़ मिक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा, आप कोई बटर लेके आते हैं, जैसे कि वाइट बटर हो गया, डेयरी का बटर हो गया, इस तरह का बटर हो गया, तो अक्सर उसके अंदर जो है पानी होता है, और वो पानी होने की वजह से स्पंज, बिस्किट, कुकीज़ वो ख़राब हो जाते हैं। तो अगर आपको कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर पानी है या नहीं है? पानी वैसे होता लाज़मी है, 70% बटर, 30% पानी, या 90% बटर, 10% पानी, इस तरह करके वो होता है उसके अंदर। तो अगर बहुत ज़्यादा है या आप चाहते हैं कि वो पानी उसके अंदर निकल जाए, तो उसका तरीका ये है कि आप बटर ले लें, बटर लेके उसको इसी तरह निकाल के टेबल पे रख दें। टेबल पे रख दें, वो तकरीबन 15-20 मिनट, आधा घंटा आप रखेंगे, तो वो बटर जो है ना आहिस्ता-आहिस्ता रूम टेम्परेचर पे आना शुरू हो जाएगा, और उसका जो आप पकड़ के यूँ थपथपाएँगे ना ऐसे, तो उसका पानी खुद से नीचे गिरने लग जाएगा। तो इस तरह करके आप उसका पानी निकाल के आप फिर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप ये पूछते हैं कि महंगा पड़ता है तो फिर हम उसके साथ क्या करें, तो उसका आसान हल ये है कि आप बटर के साथ शॉर्टनिंग जो है ना वो मिक्स करके इस्तेमाल किया करें। अगर किसी रेसिपी के अंदर आपने 200 ग्राम बटर डालना है, तो 100 ग्राम बटर और 100 ग्राम ये शॉर्टनिंग, ये डाल के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 50 ग्राम ये डाल दें, 150 ग्राम बटर डाल दें, तो इससे जो है ना ये सस्ता पड़ जाएगा, यानी कि शॉर्टनिंग जो है वो बटर की निस्बत कम प्राइस में होती है, यानी सस्ती होती है। बटर अगर 1500 रुपये केजी है या 2000 रुपये केजी है, तो शॉर्टनिंग का रेट तकरीबन हाफ होता है, तो इतने फ़र्क में फिर आपको ये सस्ता पड़ेगा। अगर आप ये पूछें कि बेकिंग के लिए इस टाइम पे कौन सा बटर अच्छा है, तो आज के रेट के हिसाब से मैं बता दूं, अगर आप कोई बटर लेते हैं 1200 रुपये केजी से कम, तो फिर वो बटर नहीं होगा, फिर वो और चीज़ होगी। कम से कम इस टाइम पे एक अच्छा बटर जो है ना वो 1400-1500 रुपये केजी के हिसाब से मिलता है। इससे भी महंगा मिलता है 1800-2000 प्योर, लेकिन वो प्रोसेस किया हुआ वो 1500 तक, 1400 रुपये तक का मिल जाता है। लेकिन अगर आपको 1200 से कम मिलता है बटर, वो फिर बटर नहीं है, वो और चीज़ तो हो सकती है, यानी उसके अंदर